जब रऊफ हसन समेत आपके दीगर लीडरान हमें आके दावा कर रहे थे कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, ख्वाहिश से आगे बढ़ गए हैं हमारे रवाबित, तो फर्दे जुर्म के लिए 8 नवंबर की तारीख सेट कर दी गई है। GHQ हमला केस में 13 मुतलका केसेस को अलग कर दिया गया है और पिछले हफ्ते जो चलान की तफसीलात हमारे सामने आई थी उसके अंदर ये पता लगा कि रावलपिंडी में GHQ पर हमले के मुकदमे के चलान में इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 27 संगीन इल्जामात का अब सामना होगा। सो थिंग्स आर नॉट नेसेसरली मूविंग टुवर्ड्स व्हाट यू गाइस वर होपिंग। पहली बात तो ये है जी कि जो आपने रवाबित की बात की और रऊफ हसन साहब के हवाले से की, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैंने उस वक्त भी यही रिस्पॉन्स दिया था कि उनके जाती रवाबित तो बढ़ सके होंगे मगर ना हमारे रवाबित किसी से बड़े हैं और ना हमने किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से इस हवाले से एंगेजमेंट की है। जो आपने जिक्र किया उस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपने देखा कि आज पेशावर में 9 मई के केस के हवाले से किस तरीके से एक्विटल हुआ है और वो सारे के सारे लोग जो 9 मई के झूठे केसेस के अंदर थे उनको आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। और मैं ये समझता हूं कि हमारे उस मौकिफ की जो है वो जीत है, विक्ट्री है, जिसमें हम ये कहते रहे हैं कि ये झूठे मुकदमात हैं और जब ये लोअर जुडिशरी से ऊपर जाएंगे जहां पे जज शायद उतना प्रेशर नहीं लेते हैं, जहां पे जज जो है वो किसी की सिफारिश पे नहीं बैठे होते हैं, तो हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। और यही हुआ कि ये जो फैसला है पेशावर का, हम ये समझते हैं कि इस फैसले को एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बाकी अदालतों को भी 9 मई के झूठे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को इक्विट कर देना चाहिए। एक एग्जाम्पल है गुजरावाला की, जहां पे 51 आदमियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। उसमें भी हम अपील में जा चुके हैं क्योंकि नीचे ये जो ATC के जजेस होते हैं ना जी, इनको लॉ मिनिस्ट्री जो है वो अपॉइंट करती है और लॉ सेक्रेटरी उनको अपॉइंट करता है और उसके अंदर बहुत सी फेवर्स होती हैं। जैसे आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो जज है अबुल ATC के हसन औरंगजेब इस्लामाबाद ने के, अबुल हाँ, हसनात साहब की जो उनके हवाले से क्या जी कहा। दिस इज द केस एवरीवेयर। जहां पे ये समझते हैं, फैसलाबाद में आप देखेंगे, सरगोदा में आप देखें, जहां ये समझते हैं कि जज डट गया है, दूसरे जज का तबादला हो जाता है बिकॉज एक लॉ सेक्रेटरी जो है वो बैठा है, वो लॉ मिनिस्टर के कहने के ऊपर उसको उठा के बाहर फेंकता है और अपनी मर्जी का दूसरा जज लेके आ जाता है। तो मगर